So very welcome to my channel. Today we have discussed about the permeability. So this is the one important topic for the geotechnical engineering, for civil engineering. आप जब भी बीटेक या एमटेक या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परमेबिलिटी के रिलेट से ही हम लोग दूसरे प्रॉपर्टीज़ को भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसका हेल्प से हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स में इसका क्या होता है यूज़ होती है और वहाँ से हम लोग करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द परमेबिलिटी। ओके, व्हाट इज़ द डेफिनेशन। द परमेबिलिटी इज नथिंग बट इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल विच इज़ अलाउड टू वाटर फ्लो थ्रू द इंटरकनेक्टेड वॉइड्स। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि वो सॉइल पार्टिकल्स हैं। करेक्ट, क्या है ये? सॉइल पार्टिकल्स है। जब भी सॉइल पार्टिकल्स होगा, जैसे ही इस पे आप वाटर को इसे पुट करिएगा वाटर, तो वाटर क्या करेगा, इसे पास होकर नीचे की तरफ यहाँ से निकल जाएगी वाटर, ठीक है। तो जो ये वॉइड्स होता है आपस में क्या होगा, इंटरकनेक्टेड होगा। एक चैनल बनाएगा, उस चैनल के थ्रू क्या होगा, वाटर पास करेगा और फाइनली नीचे ड्रॉप हो जाएगा। जो ये प्रॉपर्टी होती है सॉइल के पास, किसका प्रॉपर्टी है? ये सॉइल का प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर फ्लो करने का हमें हेल्प करती है, अलाउ करती है, मतलब अलाउ द वाटर फ्लो, अलाउ द वाटर फ्लो थ्रू द वॉइड्स। वॉइड के थ्रू जो वाटर फ्लो होता है उसमें हमें हेल्प करती है। ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी। करेक्ट। तो प्रॉपर्टी क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हम जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे अलग अलग शेयर स्ट्रेंथ, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, उसमें हम लोग को ये हेल्प करेगी कि किसी भी सॉइल का अगर बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज कराना हो या उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो आपका प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। याद रखिएगा, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। करेक्ट, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी इसी को हम लोग बोलते हैं। इसका जो सिंबल होता है कैसे हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं, हमारे पास दो तरह की सॉइलें होती हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, दो तरह के सॉइल है। एक को हम लोग बोलते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक, जिसमें जनरली ग्रेवल और सैंड आती है, सैंड्स। करेक्ट। और दूसरा है आपका फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक। इसमें आपका जनरली क्ले, सिल्ट एंड क्ले आती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोर्स ग्रेन सॉइल है, ठीक है, और एक आपका फाइन ग्रेन सॉइल है, तो दोनों में अगर कंपेयर करिएगा किसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, कैसे कंपेयर करिएगा? क्या होता है कि अगर एक वॉइड्स, दोनों में वॉइड, किस में वॉइड्स ज़्यादा होगा? कॉमन सेंस कहते हैं कि वॉइड्स क्या होता है, वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। करेक्ट, वॉइड रेशियो ये होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड किस में होगा? कोर्स के केस में ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू द फाइन के केस में। बट तो जो टोटल वॉइड्स होगा इन सिंगल, ठीक है, नहीं सिंगल वॉइड्स, ठीक है, सिंगल वॉइड्स इन कोर्स सॉइल, ठीक है, ग्रेटर होता है सिंगल वॉइड्स इन फाइन सॉइल। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, इस लाइन को देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल इन ए सिंगल वॉइड ग्रेटर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल इन सिंगल वॉइड। अगर आप सिंगल वॉइड की बात करिएगा तो हमेशा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कोर्स ग्रेन में ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू द फाइन ग्रेन सॉइल। सिंगल की बात कर रहे हैं। बट नंबर ऑफ वॉइड्स को देखिएगा, किस में ज़्यादा नंबर ऑफ वॉइड्स होती है? तो नंबर ऑफ वॉइड्स इन कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होता है, लेस होता है नंबर ऑफ वॉइड्स ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। बट नंबर ऑफ वॉइड्स जो होगा, देखिए एक सिंगल वॉइड्स ज़्यादा होती है किस में, कोर्स में। बट नंबर ऑफ वॉइड्स देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स तो किस में ज़्यादा होती है, आपका फाइन ग्रेन सॉइल में होता है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल इज लेस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल। ये कंक्लूड कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ के लिए इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो इससे वाटर इजिली पास करना चाहिए। अभी क्या बताया कि प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल विच इज अलाउड टू द वाटर फ्लो थ्रू द इंटरकनेक्टेड वॉइड, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसे वाटर पास नहीं करना चाहिए, ऐसा हुआ। बट ये ऐसा होता नहीं है। देखिए इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है नोट कनेक्टेड के। जब आप प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ के लिए इज हाई, ये पता है, बट द सेम टाइम नोट इंटरकनेक्टेड वॉइड्स क्या होता है, उसमें जो वॉइड्स क्ले की होती है उसका इंटरकनेक्टेड नहीं होता है। अगर इंटरकनेक्टेड नहीं होगा तो चैनल फॉर्म नहीं करेगा। इसको ऐसे समझिए
इंटरकनेक्टेड, जैसे ये वॉइड था, अगर ये इंटरकनेक्टेड नहीं है वॉइड तो इससे वाटर चैनल फॉर्म नहीं होगा। अगर चैनल फॉर्म नहीं होगा तो वाटर इजीली पास नहीं करेगा। तो आप फाइन के केस में देखिएगा वॉइड्स ज़्यादा होता है, ठीक है, वॉइड ज़्यादा होती है, बट सेम टाइम ये अपना कनेक्टेड चैनल को वॉइड्स इंटरकनेक्टेड नहीं हो पाते हैं, इसलिए इससे वाटर फ्लो नहीं होता है। वैसे जहाँ अदरवाइज देखिएगा यहाँ पे कोर्स का अदर हेड, कोर्स का देखिएगा, कोर्स में क्या होता है नंबर ऑफ वॉइड्स कम होती है, बट क्या होता है ये एक इंटरकनेक्टेड वॉइड्स होती है, तो ये एक चैनल को फॉर्म करता है और इजीली से वाटर पास आउट कर सकता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स है, आप दो ले सकते हैं एग्जांपल्स। आप यहाँ पे ले लीजिए आप, ठीक है, क्ले, ठीक है, और यहाँ पे आप ले लीजिए सैंडी सॉइल, सैंड, ठीक है। तो सैंड और दोनों में देखिएगा टोटल वॉइड्स किस में ज़्यादा होगा, क्ले में, बट द सेम टाइम जो क्ले का वॉइड्स है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं होने के कारण इससे वाटर पास नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पे सैंड में देखिएगा टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कम है, बट इन द सेम टाइम क्योंकि ये सब वॉइड्स आपस में कनेक्टेड है तो इजीली इसमें जैसे वाटर डालिएगा ये कनेक्ट होकर वाटर इससे पास कर जाएगा और आपको वाटर पास हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि आपका डेफिनेशंस में जस्ट नोट लाइक ए परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल विच एलो द वाटर थ्रू। आपको दो चीज़ें याद रखना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी अगर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ये देखना पड़ेगा वहाँ पे कि वॉइड्स इंटरकनेक्टेड है कि नहीं। अगर इंटरकनेक्टेड है तो वाटर इजीली पास करेगा, अगर इंटरकनेक्टेड नहीं है तो वाटर पास नहीं करेगा। तो यही रीज़न है, अगर कोई पूछे आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्ले इज हाई तो व्हाई नॉट वाटर पासेस थ्रू द क्ले, तो उसका रीज़न बताइएगा। तो क्ले का जो वॉइड्स होता है इंटरकनेक्टेड नहीं होती है। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल इज लेस बट वाटर इज इजीली फ्लो थ्रू द कोर्स ग्रेन सॉइल बिकॉज क्योंकि यहाँ की वॉइड्स क्या होती है इंटरकनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे क्या होता है वाटर इजीली फ्लो करता है, यहाँ पे वाटर फ्लो नहीं करती। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद है आपका एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है, कि क्या होता है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये मान लीजिए कोई एक सॉइल पार्टिकल्स है, ये क्या है एक सॉइल पार्टिकल्स है, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स है, सॉइल सैंपल है जिसका लेंथ टोटल कितना है L है। यहाँ पे 2 पीजोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक पीजोमीटर है, इसको A बोल देते हैं, ठीक है, या ये क्या है पीजोमीटर है, और यहाँ पे आपका दूसरा पीजोमीटर है जिसको हम लोग B बोल देते हैं, ठीक है। 2 पीजोमीटर, ये फर्स्ट पीजोमीटर था, ये आपका दूसरा सेकेंड पीजोमीटर है। ये आपका डेटम लाइन है, ये क्या है डेटम लाइन, क्या इसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन, ठीक है, रेफरेंस लाइन है। आप लोग को पता ही होगा टोटल एनर्जी क्या होता है। टोटल एनर्जी के बारे में अगर आपको पता हो, टोटल हेड, ये क्या है टोटल हेड, अगर आपको याद हो क्या होता है ये, एक होता है एलिवेशन हेड, एलिवेशन हेड प्लस वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड, और एक होता है आपका प्रेशर हेड, ठीक है, लास्ट होता है आपका प्रेशर हेड। टोटल हेड मतलब एलिवेशन हेड, वेलोसिटी हेड और प्रेशर हेड। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका है प्रेशर हेड एट ए, यहाँ से PHA प्रेशर हेड एट ए, PHB है प्रेशर हेड एट बी, और आपका ZA हेड ये आपका है एलिवेशन हेड एट ए, और ZB है एलिवेशन एट बी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा वेलोसिटी हेड नहीं है, इसका रीजन क्या है, देखिए क्यों नहीं है वेलोसिटी हेड। तो इसका रीज़न है जब हम लोग यहाँ पे जो भी सॉइल से वाटर पास कर रहा है, ठीक है, सॉइल से वाटर पास कर रहा है, ठीक है, और एक आपका ओपन चैनल से वाटर पास कर रहा है, ठीक है, ओपन चैनल, ये क्या है ओपन चैनल, और ये सॉइल है। सॉइल से जब भी वाटर पास करेगा किससे पास करेगा, वॉइड से, वॉइड से। तो वॉइड्स वेलोसिटी क्या होता है डिस्चार्ज बाय एरिया, वेलोसिटी क्या होगा डिस्चार्ज बाय एरिया। तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं डिस्चार्ज बाय एरिया। तो डिस्चार्ज बाय एरिया होगा तो हमारा वॉइड्स क्या है बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। तो इससे क्या होता है कि हमारा वेलोसिटी बहुत निग्लेजेबल क्या हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इस केस में वेलोसिटी हेड को कंसीडर हम लोग नहीं करते। तो यहाँ पे देखिएगा वेलोसिटी हेड नहीं होगा तो क्या होगा, वॉइड्स फ्लो में बहुत कम स्पेस होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ द वॉइड्स फ्लो वेलोसिटी हेड विल बी 0। जैसे 0 हो जाएगा तो हमारा टोटल हेड क्या बन जाएगा प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड, और इसी को हम लोग प्रेशर हेड को समटाइम ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोलिक हेड।
तो टोटल हेड क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड। तो टोटल हेड क्या है, देखिए ए पे चेक करिए, ए पर टोटल हेड कितना होगा, पी एच ए प्रेशर हेड प्लस ये एलिवेशन हेड। ठीक है, यहाँ पे बी पे देखिएगा, पॉइंट पे पर टोटल हेड कितना होगा, प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड। हेड क्या होगा, यहाँ से देखने से लग रहा है कि टोटल हेड एट ए ग्रेटर देन कितना होगा, ग्रेटर देन प्रेशर हेड एट बी। दैट मीन्स क्या हुआ, प्रेशर हेड के डिफरेंस के देखिए, अभी एक कॉमन सेंस है यहाँ पे। अगर मान लीजिए वाटर, ये कोई पाइप है, ठीक है, पाइप है, तो यहाँ पे हेड क्या है, ज़्यादा है, टोटल हेड क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे टोटल हेड क्या होगा, कम होगा। तो वाटर का फ्लो हमेशा, जो वाटर फ्लो ऑलवेज फ्रॉम हाई हेड टू हायर हेड टू लोअर हेड। जब भी वाटर का फ्लो होगा हमेशा क्या होता है कि हायर हेड से लोअर हेड के ओर होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है वाटर इज फ्लो ऑलवेज फ्रॉम द हायर हेड टू द लोअर हेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द हेड लॉस ऑफ एनर्जी। ये क्यों होता है, क्योंकि बिटवीन जब ए से बी तक वाटर पास कर रहा है, ए से ये ए है बी तक, तो इसमें हेड लॉस होती है। कितना हेड लॉस होगा, तो यहाँ पे इस लाइन को पूरे सीधा करिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये डेल्टा एच टोटल हेड लॉस है। दिस हेड लॉस या एनर्जी लॉस के कारण ही हमारा क्या होता है, वाटर फ्लो होता है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो टोटल हेड यहाँ पे पता चल गया, टोटल हेड कितना होगा, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। यहाँ पे भी टोटल हेड कितना है, प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट ए पे प्रेशर हेड की टोटल हेड क्या है, ज़्यादा है, और बी पे टोटल हेड क्या है, कम है। इसीलिए हमारा वाटर का फ्लो किससे किस डायरेक्शन में होगा, आपका ए से बी की ओर होगा। क्यों हो रहा है ये वाटर का फ्लो, बिकॉज ऑफ द दिस हेड लॉस। ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बिटवीन में जो हेड लॉस हो रहा है या एनर्जी लॉस हो रहा है, उसी के कारण हमारा क्या रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है फ्रॉम ए से बी। ठीक है, तो हमारा हेड लॉस कितना होगा, तो हेड लॉस सिंपल सी फॉर्मूला आ जाएगा। हेड लॉस अगर हम इसमें से और इसको माइनस कर दे, अगर इस मान लीजिए ये देखिए, ये टोटल में से इसको माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, हेड लॉस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम हेड लॉस क्या लिख रहे हैं कि टोटल हेड एट ए माइनस टोटल हेड एट बी, दोनों को कर दीजिएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ वाटर ड्यू टू द ड्रैग फ्रिक्शंस। जो हमारा ये लॉस हो रहा है एनर्जी का या हेड लॉस हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, ड्रैग फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। जो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन में सॉइल पार्टिकल्स और वाटर के बीच में काम करती है, उसके कारण हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी की लॉस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अभी तक हम लोग क्या समझे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी में उसके बाद किसका ज़्यादा होगा, कोर्स ग्रेन का होगा कि फाइन ग्रेन का होगा। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो कोर्स ग्रेन का लेस होता है, फिर भी उससे वाटर इजीली पास कर सकता है ना, ऐसी बात की। उसके बाद हम लोग हेड लॉस के बारे में पता किए कि टोटल हेड क्या होता है। टोटल हेड हमेशा प्रेशर हेड, एलिवेशन हेड और वेलोसिटी हेड होता है, बट इन केस ऑफ द वॉइड्स इन द सॉइल केस हम लोग वेलोसिटी हेड को निग्लेजिबल मानते हैं, तो इसलिए हमारा टोटल हेड हो जाएगा इस केस में प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड। यहाँ पे ये भी देखें कि हेड डिफरेंस के कारण ही हमारा वाटर क्या होता है, फ्लो होता है, या एनर्जी लॉस के कारण ही हमारा वाटर फ्लो होता है। कहाँ से कहाँ होता है कि हायर हेड से लोअर हेड के ओर हमेशा वाटर की फ्लो का डायरेक्शन से होता है। तो यहाँ तक हम लोग जान के, और जो एनर्जी लॉस होता है किसके कारण होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, ड्रग फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ गए। अगला टॉपिक इसी में है, पहले एक टर्म को समझते हैं तब आगे और डिस्कशन होगी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, देखिए जैसे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मीन्स हुआ कि मान लीजिए ये सॉइल पार्टिकल्स था, ठीक है, ये सॉइल सैंपल था, ठीक है, ये सॉइल सैंपल है, ये क्या है, सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, वाटर पास करा रहे हैं हम, इधर से वाटर डिस्चार्ज क्यू से वाटर जा रही है, ऐसे वाटर जाएगा, यहाँ निकल जाएगी वाटर। ठीक है, तो वाटर पास कर रहा है, ये लेंथ है मान लीजिए एल। ठीक है, क्या है, लेंथ एल। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है कि डिस्टेंस कवर बाय द वाटर इन ए सॉइल इज लेंथ एल। ठीक है, एल क्या है, ये है डिस्टेंस कवर बाय वाटर इन सॉइल। ठीक है, कि सॉइल में वाटर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वही हमारा लेंथ क्या है, एल है। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में वाटर का हेड लॉस हो रहा है डेल्टा एच, ठीक है, तो हमारा जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा डेल्टा एच बाई एल। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, इट इज द रेशियो
क्या किसका रेशियो है, हेड लॉस बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वाटर इन ए सॉइल। सॉइल में कितना डिस्टेंस कवर किया है वाटर के द्वारा, याद रखिएगा ये डिस्टेंस वाटर के द्वारा कवर हो रहा है, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, डिस्टेंस कवर बाय द वाटर इन ए सॉइल इज लेंथ एल। यहाँ पे दिया हुआ था आपका, इस डायग्राम देखिए ये डिस्टेंस कितना है, एल है, ठीक है। और बिटवीन में जो हेड लॉस हुआ था आई इक्वल टू क्या था, डेल्टा एच बाई एल। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। देखिए इधर कहानी देखिए क्या हो रहा है, इनिशियली आई क्या होगा, जीरो, चूंकि इनिशियली क्या होगा, कोई भी हेड लॉस नहीं है, हेड लॉस जीरो है, दैट मीन्स हेड लॉस जीरो है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। वाटर डज नॉट फ्लो थ्रू द सॉइल, दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर आपका सेम लेवल पे सॉइल है, ठीक है, अगर ये आपका हॉरिजेंटली है तो यहाँ पे भी टोटल हेड, ठीक है, यहाँ का टोटल हेड और यहाँ का टोटल हेड, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए। अगर टोटल हेड ए इक्वल टू हो जाए टोटल हेड बी तो हेड लॉस कितना होगा, जीरो, अगर दोनों बराबर है। इस केस में हमारा क्या होगा, आई इक्वल टू जीरो, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, जीरो। डैट मीन्स हुआ कि हमारा वाटर का फ्लो इस चैनल से नहीं होगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि इनिशियली आई इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अगर आई इक्वल टू जीरो मीन्स क्या होगा कि डेल्टा एच, हेड लॉस क्या हो रहा है बिटवीन ए एंड बी, जीरो। अगर ठीक है, तो इनिशियली क्या हो जाएगा, इस तरह से होता है, वाटर डज नॉट फ्लो द, डैट मीन्स क्या हुआ कि हमारा वेलोसिटी, अगर वाटर फ्लो नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगी। तो मतलब वाटर ही हमारा फ्लो नहीं हो रहा है तो डैट मीन्स क्या होगा, वेलोसिटी हमारा जीरो हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, अब इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इट इज द नथिंग बट द हेड लॉस पर यूनिट डिस्टेंस कवर बाय द वाटर, कितना वाटर सॉइल से थ्रू डिस्टेंस कवर किया है, उसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग रिलेशन लेके आए थे, ठीक है, रिलेशन क्या आया था, आई इक्वल टू डेल्टा एच बाई एल, ठीक है, इसको ध्यान से रखिए, आई इक्वल टू डेल्टा एच बाई एल। अब कोई क्या किया है, लैब में गया, ठीक है, इनिशियली क्या हुआ, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इनिशियली सॉइल सैंपल ऐसा होगा, मान लीजिए इसमें सॉइल सैंपल है ऐसा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या किए, थोड़ा इसको एंगल कर दिए, थोड़ा टिल्ड किए, ठीक है, इसके बाद और ज़्यादा टिल्ड कर दिए, डैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे हेड लॉस जीरो है, ठीक है, यहाँ पे हेड लॉस होगा, ठीक है, यहाँ पे हेड लॉस होगा, कुछ हेड लॉस होगा, और यहाँ पे देखिए हेड लॉस, ये ए मान लीजिए, ये बी और ये सी वाला केस, थर्ड केस में, तो यहाँ पे हेड लॉस जो होगा डेल्टा एच सी, पहले केस में क्या होगा, डेल्टा सी ग्रेटर होगा डेल्टा बी और डेल्टा एच ए से, ठीक है, ये तो जीरो ही है। डैट मीन्स हुआ जैसे जैसे हम लोग हेड लॉस को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लोग हेड लॉस को बढ़ाएंगे, चूंकि एल हमारा क्या है, सेम है, तो हमारा आई क्या होगा, ये भी इंक्रीज करेगा, डैट इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेड लॉस। जैसे जैसे आप हेड लॉस को बढ़ाइएगा, ठीक है, इंक्रीज कराइएगा, वैसे वैसे हमारा क्या होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी इंक्रीज करेगी। तो इसी चीज़ को यहाँ पे समझा रहे हैं प्रैक्टिकल के द्वारा। देखिए आप क्या किए, आप जा रहे हैं आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि हम लोग को एक रिलेशंस लाना है, ठीक है, तो टेस्ट एक परफॉर्म कर रहे हैं कि हेड लॉस और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के बीच या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बीच में, ठीक है। इनिशियली हेड लॉस कितना था, जीरो, कोई भी हेड लॉस नहीं है, डैट मीन्स हुआ कि वाटर का फ्लो नहीं हो रहा है, तो आई कितना होगा, जीरो, और तब वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, क्योंकि वाटर फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे ही आप थोड़ा हेड लॉस बढ़ा दिए, हेड लॉस जैसे बढ़ा दिए तो हमारा क्या होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी बढ़ेगा और थोड़ा वेलोसिटी भी आएगा। ये रिलेशन याद रखिएगा, कितना होता है, डेल्टा एच बाई एल। फिर अगला एक्सपेरिमेंट किए हम लोग, थर्ड एक्सपेरिमेंट, फिर से और उससे ज़्यादा क्या किए, हेड लॉस बढ़ा दिए, ठीक है, तो हमारा आई और बढ़ेगा, वेलोसिटी और बढ़ेगा। ऐसे सिमिलरली बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो हमारा क्या होगा कि एक सेट ऑफ डेटा निकल गया कि नंबर ऑफ टाइम्स आप जब टेस्ट को परफॉर्म करिएगा
हमारा सेटअप डेटा आएगा, क्या 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 आएगा, डेल्टा एच हेड लॉस, वेलोसिटी और आई के बिटवीन में। पहले 0 था, फिर 1 2 ऐसे करके मान लीजिए आया, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा। अब इस जो डेटा आया हमारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा को प्लॉट कर देंगे ग्राफ में, किसके किसके बीच में, वेलोसिटी और आई के बीच में। हमारा एक्स एक्सिस पे रहेगा आपका आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और वाई एक्सिस पे रहेगा हमारा वेलोसिटी। ठीक है, दोनों को प्लॉट करिएगा तो इस तरह से हमारा अलग अलग पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से अलग अलग डेटा आया, बहुत सारा सैंपल्स किए। ठीक है, जब इसको ग्राफ को प्लॉट करिएगा तो इस तरह से एक ग्राफ मान लीजिए आ गया। ठीक है, इस ग्राफ को हम लोग क्या किए हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ये पार्ट है, इसको नाम दे दिए हैं जोन 1, एक ये पार्ट है, इसका नाम दे दिए जोन 2, और आपका ये थर्ड पार्ट ऊपर वाला है, उसका नाम दे दिए हम जोन 3। ठीक है, तो ये देखिएगा एक्सपेरिमेंट से जोन ए में देखिएगा ये कर्व आपको लीनियरली दिखता है, अप्रॉक्सीमेटली लीनियरली बोल सकते हैं। सेकेंड को देखिएगा वो भी लीनियरली नहीं है। ठीक है, थर्ड वाले में तो बिल्कुल लीनियर नहीं है, जिगजैग पार्ट है। ठीक है, तो जोन 1 का नाम दिया गया है लेमिनर फ्लो। ठीक है, जोन 2 में दिया गया है ट्रांजिशन फ्लो, और जोन 3 में दिया गया है आपका टर्बुलेंट फ्लो। जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो पढ़िएगा तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं लेमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और ट्रांजिशन फ्लो। ठीक है, तो आप जब आगे हम लोग इसमें भी बताएंगे आपको कैसे क्लासीफाई करते हैं, बट ये आपको याद रखना पड़ेगा अभी कि लेमिनर फ्लो होती है, ट्रांजिशन फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। अब जो साइंटिस्ट ये टेस्ट परफॉर्म किए या जो स्टडी को परफॉर्म कर रहे थे, ये टेस्ट आई और डेल्टा एच के बिटवीन में या वेलोसिटी और आई के बिटवीन में, उस साइंटिस्ट का नाम था डार्सी। ठीक है, इनका क्या नाम था, डार्सी। इसीलिए इस जो अब जो रूल आया या जो लॉ आएगा उसको हम लोग बोल दिए डार्सी लॉ ऑफ परमिबिलिटी। क्या लॉ है कि v इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, कि वेलोसिटी होगा जो सॉइल से पास कर रही है वाटर, उसकी जो वेलोसिटी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, फंक्शन होगा किसका, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ याद रखिएगा कि जैसे जैसे हमारा डेल्टा एच बढ़ेगा, दैट मीन्स हेड लॉस बढ़ेगी, हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बढ़ेगा। इस तरह से हम लोग बहुत सारा टेस्ट परफॉर्म करने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं, उसको जोन में फिर ब्रेक करके देखिए लेमिनर फ्लो में लीनियर हो रहा है इस तरह से, और टर्मिनल जोन में फिर आपका ट्रांजिशन जोन होता है। जो ये टेस्ट परफॉर्म दिया उन साइंटिस्ट का नाम था आपका डार्सी, इसीलिए इस लॉ को दिया गया डार्सी लॉ ऑफ परमिबिलिटी। याद रखिएगा जो डार्सीज लॉ है ओनली वैलिड फॉर लेमिनर फ्लो, सिर्फ ये जो रूल दिया गया है वो सिर्फ फर्स्ट जोन के लिए ही वैलिड है। तो ये याद रखिएगा डार्सीज लॉ का। इससे आगे देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डार्सीज, अब आते हैं डार्सीज में क्या था, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। ठीक है, यहाँ पे क्या था, i इक्वल टू क्या था, डेल्टा एच बाई एल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डार्सीज क्या कह रहा है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द i क्या है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उसका नाम हम दे दिए के, तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे k है, वेयर k इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इज ऑल्सो कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। यही हमारा k क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होगा, ग्रेटर देन होता है कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमारा ये वेलोसिटी आया। ठीक है, जो वेलोसिटी डार्सीज लॉ में यूज किया गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये कौन सी वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज वेलोसिटी। आई क्या है हमारा, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगा, के आई है, आई का यूनिट क्या होगा, यूनिट लेस, दैट मीन्स हुआ यूनिट ऑफ के हो जाएगा सिमिलर टू यूनिट ऑफ वेलोसिटी, आइदर मीटर पर सेकेंड, mm पर सेकेंड, etc। जो होगा यूनिट हमेशा क्या होगा, यूनिट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, देखिए 2-3 चीज याद रखिएगा डार्सीज लॉ में। डार्सी लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द लेमिनर फ्लो, पहले ही बता दिए कि जोन 1 के लिए ये हमारा रिलेशन आया, इसलिए हम लेमिनर फ्लो के लिए करते हैं। और एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है, डार्सी लॉ ऑल्सो वैलिड ओनली फॉर द कोर्स सिल्ट और फाइन सैंड के लिए। ठीक है, डार्सी लॉ किसके लिए वैलिड है, कोर्स सिल्ट और फाइन सैंड के लिए ही है। ग्रेवल और क्ले, देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, ग्रेवल के केस में आप लोग क्या करिएगा, जैसे ग्रेवल है आपके पास बोल्डर की तरह होता है, बड़ा बड़ा होगा, इसमें वाटर डालिएगा तो ईजिली वाटर पूरे पास हो जाएगा। दैट मीन्स वो वहाँ पे हम लोग स्पीड मेजर नहीं कर सकते हैं किसका, वाटर का, तो इसीलिए ग्रेवल के केस में वैलिड नहीं है। क्ले के केस में क्या होगा,
वाटर पास ही नहीं करेगा। क्ले में क्या होता है कि आपका वॉइड्स इंटरकनेक्टेड नहीं होता है। अगर वाटर इसे डालिएगा तो वाटर यहाँ पे क्या होगा, पास नहीं करेगा। वाटर पास नहीं करेगा, डेट मीन्स इस केस में हम लोग वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्ले के केस में। दूसरा क्या होता है, क्ले की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसके पास अपना वाटर को क्या करते हैं, वो ऑब्जर्व करके रख लेते हैं, होल्ड करके रख लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इसका होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इसका मेजर, इसीलिए हम लोग ग्रेवर और क्ले के केस में डार्सी लॉ वैलिड नहीं कर रहती है। ठीक है, सिमिलरली कोर्स ग्रेन और कोर्स सिल्ट और फाइन सैंड के केस में ही हमारा क्या होता है, डार्सी। तो अभी से याद रखिएगा, जो डार्सी लॉ वैलिड है किसके लिए, कोर्स सिल्ट के लिए, ठीक है, फाइन सैंड के लिए, और आपका भी डिस्चार्ज वेलोसिटी होनी चाहिए। किसके लिए होना चाहिए, डिस्चार्ज वेलोसिटी होना चाहिए। ठीक है, और आपका लेमिनर फ्लो। तो ये चार चीज़ें याद रखिएगा इसमें, कि हमारा कोर्स सिल्ट होना चाहिए, फाइन सैंड होना चाहिए, डिस्चार्ज वेलोसिटी होना चाहिए और लेमिनर फ्लो होना चाहिए, तभी हमारा डार्सी लॉ भी इक्वल टू आई के वैलिड है, अदरवाइज हमारा ये वैलिड नहीं होगी। ठीक है, तो ये था आपका डार्सी लॉ के रिलेटेड। अब बात करते हैं व्हाट इज अ डिस्चार्ज वेलोसिटी। आपको अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर पता हो तो डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या होगा, जैसे ये सॉइल सैंपल था। ठीक है, देखिए ये सॉइल सैंपल था, ये क्या है, सॉइल सैंपल है। तो सॉइल सैंपल से जैसे ही वाटर को फ्लो करवाइएगा, ऐसे वाटर मान लीजिए फ्लो हो रहा है इधर से, ठीक है, डिस्चार्ज जा रहा है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए। तो अगर आपसे पूछे कि डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या होगा, तो सिंपल क्यू बाई ए हो जाता है, डिस्चार्ज बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, डार्सी लॉ ओनली वैलिड फॉर द डिस्चार्ज वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वाटर दैट फ्लो द इंटायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो डार्सी लॉ हमारा जो वैलिड है ओनली फॉर द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट मीन्स कि वाटर यहाँ पे फ्लो क्या करेगा, इंटायर क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करना चाहिए, तभी हमारा डार्सी लॉ क्या है, वैलिड है। बट द सेम टाइम जो वाटर हमारा सॉइल में होता है, जो वाटर का फ्लो हो रहा है, आपको इंटायर क्रॉस सेक्शनल एरिया से थोड़ी फ्लो कर रहा है। यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल्स होता है, ठीक है, सॉइल पार्टिकल होता है जो इंटरकनेक्टेड रहता है, उससे जो चैनल फॉर्म होता है उस वॉइड्स के थ्रू, उसके थ्रू हमारा वाटर पास हो रहा है। दैट मीन्स हुआ कि यहाँ पे डार्सी लॉ वैलिड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज डार्सी लॉ इज सेड दैट द वैलिड फॉर द डिस्चार्ज वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वाटर दैट फ्लो थ्रू द इंटायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में जैसे ही वाटर, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए ओपन चैनल रहता, ओपन चैनल में क्या होता कि इससे पूरे में वाटर इंटायर क्रॉस सेक्शनल एरिया से वाटर पास कर रहा है, तो दैट मीन्स हुआ कि डार्सी लॉ यहाँ पे वैलिड हो जाता है। बट यहाँ पे सॉइल के केस में जो वाटर फ्लो हो रहा है वो थ्रू द वॉइड्स के थ्रू हो रहा है, तो इसीलिए इंटायर एरिया से हमारा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इस केस में हम लोग वैलिड नहीं कर सकते। ठीक है, द वाटर फ्लो थ्रू द वॉइड्स इज कॉल्ड द सीपेज वेलोसिटी। ठीक है, जो हमारा वॉइड से जो वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो वॉइड, मान लीजिए ये सॉइल सैंपल है, इसमें वॉइड्स बहुत होगा, ठीक है, वॉइड्स बहुत होगा, ऐसे वाटर जा रहा है क्यों डिस्चार्ज, तो इस वॉइड से जो वाटर पास कर रहा है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड वॉइड से जो वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी। ठीक है, और डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या था कि इंटायर क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो वेलोसिटी पास करेगा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज वेलोसिटी। दोनों में डिफरेंस पता रखिएगा। डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या होता है कि इंटायर क्रॉस सेक्शनल से जो वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज वेलोसिटी, और जो आपका सिर्फ वॉइड से पास कर रहा है, ठीक है, वॉइड से पास कर रहा है, तो इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी। तो सीपेज वेलोसिटी से सीपेज वेलोसिटी को हम लोग दिखाते हैं बी एस से, और डिस्चार्ज वेलोसिटी को दिखाते हैं भी से। ठीक है, तो यहीं पे लिखा हुआ है, तो वाटर फ्लो थ्रू द वॉइड्स इज कॉल्ड द सीपेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डार्सीज लॉ में आपको बराबर पूछा जाता है कि डार्सी लॉ किसके लिए वैलिड है, तो पहला याद रखिएगा, डार्सी लॉ वैलिड फॉर द ओनली लेमिनर फ्लो। पहला पॉइंट इसमें यह है, लेमिनर फ्लो के लिए ही वैलिड होती है। दूसरा ये है टाइप सॉइल कैसा होना चाहिए, तो कोर्स सिल्ट होना चाहिए और फाइन सैंड होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के सॉइल के लिए होना चाहिए। ये हमेशा वैलिड होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी के लिए। डिस्चार्ज वेलोसिटी दैट मीन्स क्या हुआ कि वाटर फ्लो
थ्रू द इंटायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये चार चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, किसके लिए? डार्सीज लॉ के लिए। तभी हम लोग डार्सीज लॉ वैलिड कर सकते हैं। क्या होता है डार्सीज लॉ? के भी इक्वल टू के इंटू आई, जहाँ पे भी क्या है हमारा डिस्चार्ज वेलोसिटी है, के क्या है कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी है, आई क्या है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। तो हम आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बारे में प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है? हेड लॉस बाय वाटर, डिस्टेंस कवर बाय द वाटर थ्रू द सॉइल के में वाटर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कवर किया है, उसको हम लोग बोलते हैं एल। तो इतना आप लोग समझ गए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सीपेज वेलोसिटी के बारे में। व्हाट इज द सीपेज वेलोसिटी? तो सीपेज वेलोसिटी के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, कंटिन्यूटी इक्वेशंस अप्लाई करनी है। क्या होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन? क्यू इक्वल टू होता है, अगर मान लीजिए ये दो सेक्शंस है, ठीक है, दो सेक्शंस है कंटिन्यूटी इक्वेशंस में। यहाँ पे आपका वेलोसिटी है v1, एरिया है a1, यहाँ पे जब जाती है तो वेलोसिटी हो जाता है v2, एरिया है d2। तो हमारा डिस्चार्ज क्या है? q है। तो डिस्चार्ज हमेशा क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो ये हमेशा किसके बराबर है? a1 इज इक्वल टू a2 v2, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशंस। तो कंटिन्यूटी इक्वेशंस a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। a1 क्या है? एरिया एट सेक्शन 1, ठीक है। v1 क्या है? वेलोसिटी एट सेक्शन 1। a2 क्या है? एरिया एट सेक्शन 2। v2 क्या है? वेलोसिटी एट सेक्शन 2। v क्या है? डिस्चार्ज वेलोसिटी। a क्या है? आगे चलते हैं, देखते हैं। इसी को हम लोग लिख सकते हैं k a इंटू वी इज इक्वल टू ए वी इंटू बी एस। आप समझते हैं a क्या है, v क्या है, a v क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है v इज द डिस्चार्ज वेलोसिटी, a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, v s इज द सीपेज वेलोसिटी, a v इज द क्रॉस एरिया ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सीपेज वेलोसिटी। इसको ऐसे समझिए, देखिए ये आपका था सॉइल सैंपल, ठीक है, ये था हमारा सॉइल सैंपल। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? a। डिस्चार्ज वेलोसिटी, यहाँ से क्यू जा रहा है डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज वेलोसिटी कितना है? ये हो जाएगा आपका क्यू आई ए, डैट मीन्स भी, ये हो गया डिस्चार्ज वेलोसिटी। इसके अंदर जो वॉइड्स है, वॉइड्स उसका एरिया आपका है वी ए भी, ये क्या है? एरिया ऑफ वॉइड्स, ठीक है। और सीपेज वेलोसिटी है वी एस, सीपेज वेलोसिटी जो आपका वॉइड से वाटर फ्लो रहा है उसकी वेलोसिटी है वी एस। अगर हम लोग को कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करना हो तो क्या लिख सकते हैं? ए वी इक्वल टू ए वी इंटू वी एस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं वी एस इज इक्वल टू क्या लिखिएगा? ए वी बट्टा ए वी, करेक्ट। अगर हम लोग लेंथ से, अगर ये सॉइल का लेंथ है एल, इससे मल्टीप्लाई कर दें नीचे ऊपर, क्या हो जाएगा? वी इंटू ए एल बट्टा ए वी इंटू एल, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी इंटू वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, ये हो जाएगा क्या हमारा? टोटल वॉल्यूम बट्टा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इसको क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी बट्टा वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम। अगर आपको याद हो व्हाट इज द पोरोसिटी, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बट्टा टोटल वॉल्यूम। तो हम लोग लिख सकते हैं वी बट्टा एन, डैट मीन्स क्या हुआ? सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी बाय पोरोसिटी। तो आपको ये रिलेशन याद रखनी पड़ेगी। तो यही लिखा हुआ है वी इज इक्वल टू वी ए वी बटा वी एल, एल से क्या किए ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से ये आ गया। तो फाइनली हम लोग का रिलेशन आ जाती है सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी बाय एन। यहाँ से हम लोग को पता है कि एन ऑलवेज लेस देन 1 होता है, ठीक है। आपका पोरोसिटी क्या होता है? हमेशा लेस देन 1 होता है, तो इसीलिए हमारा सीपेज वेलोसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो आपको ये कंडीशन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन भी समझ गए किसके किसके बीच में, डिस्चार्ज वेलोसिटी और इसमें। अब आपको क्या बताएं कि डार्सीज लॉ है आपके डिस्चार्ज वेलोसिटी के लिए वैलिड, सीपेज वेलोसिटी के लिए वैलिड नहीं है। अगर मान लीजिए आप वैलिड करवा भी रहे हैं, ठीक है, वी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो एक कांस्टेंट आएगा, तो ये आपको मतलब डार्सीज लॉ को फॉलो नहीं करता है। बट आप के जगह पे आप के नोट यूज़ कर दीजिएगा, बट ये हो सकता है तो के हमारा के नोट कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी ना होके कोफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन हो जाता है। तो हम लोग वैलिड करवा सकते हैं, बट हमारा जो के नोट हो जाएगा, जो आपका डार्सीज के केस में के होती थी कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी, आपका सीपेज वेलोसिटी के टाइम पे केस में हो जाएगा आपका ये कोफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन। तो भी बराबर क्या है?
जहाँ पे ये है आपका डार्सीज लॉ, यहाँ पे डिस्चार्ज वेलोसिटी है, ये आपका सीपेज वेलोसिटी, जहाँ पे ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन, और इस केस में डार्सीज के केस में ये हो जाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी। तो ये था आपका रिगार्डिंग द परमिलिटी। अब इसे याद रखिएगा, डार्सीज लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द लैमिनार फ्लो, फाइन सेंट, कोर्स सिल्ट सॉइल, और उसके बाद आपको डिस्चार्ज वेलोसिटी के लिए ही वैलिड है। और जो भी हम लोग वाटर फ्लो होता है वो इंटायर क्रॉस सेक्शनल से पास होना चाहिए, तभी हम लोग का डार्सीज लॉ क्या होती है, वैलिड होती है। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो है फैक्टर अफेक्टिंग द परमिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे डिटेल से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।